हेलो गाइस। आज हम बात करेंगे फॉरेन इन्वेस्टमेंट के बारे में। तो पहले लिख लेते हैं टाइप्स ऑफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट, कितने टाइप्स के फॉरेन इन्वेस्टमेंट होता है। तो सबसे पहले आता है एफडीआई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, जो आप लोगों को सबको मालूम ही है। दूसरा होता है एफपीआई, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। तीसरा होता है फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट। और चौथा होता है क्यूएफआई, क्वालिफाइड फॉरेन इन्वेस्टर। तो बेसिकली ये चार मेन टाइप्स होता है फॉरेन इन्वेस्टमेंट का। तो इसके बारे में हम डिटेल्स में बात करेंगे एक एक करके नेक्स्ट वीडियो के में। तो उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा। हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो लास्ट वीडियो में हमने देखा था टाइप्स ऑफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट। चार टाइप्स का होता है, एफडीआई, एफपीआई, एफआईआई और क्यूएफआई। तो उसका पहला वाला एफडीआई आज हम डिस्कस करेंगे। तो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट क्या होता है, ये सिंपल वर्ड आपको ध्यान रखना है, डायरेक्ट। और ये है फॉरेन और ये है इन्वेस्टमेंट। कोई भी फॉरेन इंडिविजुअल या कंपनी डायरेक्टली सपोज इंडिया में इन्वेस्ट करता है, इंडिया में इन्वेस्ट करेगा, तो इसको फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कहेगा। तो जैसे कि ये फॉरेन इंडिविजुअल है, तो ये फॉरेन इंडिविजुअल सपोज अपना कंपनी इंडिया में खोलेगा, तो इसको क्या करना पड़ेगा, अपना पहले जो पैसा है वो एक्सचेंज करना पड़ेगा। सपोज इसके पास है यूएस डॉलर और इस यूएस डॉलर को इसको आरबीआई से एक्सचेंज करना पड़ेगा रुपी में, फिर जाके वो इन्वेस्टमेंट यहाँ पे इंडिया में कर सकता है। तो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट सिंपली यही होता है कि कोई भी फॉरेन इंडिविजुअल या कंपनी जब डायरेक्टली कोई मैन्युफैक्चरिंग प्लांट खोले इंडिया में, सपोज ये मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है इंडिया में, ये डायरेक्टली खोले या कोई कंपनी खोले, कोई स्टोर खोले। जैसे कि अभी सिंपल सा एग्जांपल ले लेते हैं, ये एप्पल का आईफोन जो एप्पल का कंपनी है, अपना इन्वेस्टमेंट डायरेक्टली इंडिया में कोई इनका स्टोर खोला नया या मैन्युफैक्चरिंग प्लांट खोला, तो इसको फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट बोला जाएगा, ठीक है। या फिर मैकडोनल्ड्स हो या डोमिनोज हो, ये भी डायरेक्टली इंडिया में फॉरेन कंपनी, फॉरेन इंडिविजुअल ये आके डायरेक्टली इंडिया में इन्वेस्ट कर रहा है। इसका मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है, इनका स्टोर है, तो इसको डायरेक्टली फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कहा जाएगा। तो इसका बेनिफिट ये है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का, इससे जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व ये इंक्रीज होता है, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व इंक्रीज होता है। क्यों इंक्रीज होता है, क्योंकि इनके पास तो है डॉलर, ये जो भी हो, या फिर दूसरा कंट्री भी, तो पहले इसको डॉलर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, फिर इंडियन रुपी में कन्वर्ट करना पड़ेगा। जब इंडियन रुपी में कन्वर्ट करेगा, इंडियन रुपी लेगा आरबीआई से, तब ये इंडिया को डॉलर भी देगा। तो इससे क्या होगा, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व बढ़ेगा, ठीक है। तो यही है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। नेक्स्ट वीडियो के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच। हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो टाइप्स ऑफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट में हमने पहले वीडियो में डिस्कस किया एफडीआई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के बारे में। तो दूसरा वीडियो जो है ये है फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट या इन्वेस्टर। क्या होता है फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर या इन्वेस्टमेंट। तो इसमें भी आपको कीवर्ड ढूंढना पड़ेगा, फॉरेन पोर्टफोलियो और इन्वेस्टमेंट या इन्वेस्टर। तो फॉरेन मतलब होता है आपका कोई भी फॉरेन इंडिविजुअल, यहाँ पे सिर्फ इंडिविजुअल के बारे में बात किया जाएगा, फॉरेन इंडिविजुअल।
यहाँ पे कंपनी नहीं है। कंपनी हो गई तो इंस्टीट्यूशनल हो गया। और पोर्टफोलियो मतलब क्या? पोर्टफोलियो का मतलब होता है सेट ऑफ इन्वेस्टमेंट, कि आपने कहाँ कहाँ पे पैसा रखा। एक बास्केट ऑफ इन्वेस्टमेंट, ये है आपका बास्केट ऑफ इन्वेस्टमेंट। इसमें आपने गोल्ड पे कितना पैसा रखा, आपने एफडी पे कितना पैसा रखा, या आपने म्यूचुअल फंड कितने पैसे का रखा, आपने पीपीएफ या या नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट में, या फिर आपका डिफरेंट शेयर में कितना पैसा रखा, स्टॉक्स में कितना पैसा रखा, इसको बोलते हैं पोर्टफोलियो। मतलब आपका पोर्टफोलियो, इन्वेस्टमेंट का पोर्टफोलियो क्या है, इसको बोलेगा पोर्टफोलियो। तो कोई भी फॉरेन इंडिविजुअल अगर सपोज आके इंडियन में, इंडिया के शेयर मार्केट में कोई भी इन्वेस्टमेंट करता है तो उसको फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, मतलब इंडिया के लिए वो इन्वेस्टर जिसके जो जो इन्वेस्टर फॉरेन में रहता है और उसका पोर्टफोलियो इंडिया में भी है। पोर्टफोलियो मतलब उसका इन्वेस्टमेंट इंडिया में भी है, तो उसी को बोलेगा पोर्टफोलियो इन्वेस्टर। अभी जो ये इन्वेस्टर है ये डायरेक्टली इंडिया में इन्वेस्ट नहीं कर सकते हैं। वो कैसे करेंगे इन्वेस्टमेंट, उसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। इसमें सिर्फ सिंपल आपको याद रखना है कि फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर का मतलब ये होता है कि कोई भी फॉरेन इंडिविजुअल जिसका पोर्टफोलियो में इंडियन शेयर या फिर कोई भी इन्वेस्टमेंट हो, गोल्ड हो, बॉन्ड हो, कोई भी इन्वेस्टमेंट उसके पोर्टफोलियो में है, वो डायरेक्टली नहीं कर सकता है। उसके लिए हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कैसे करता है। हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। टाइप्स ऑफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट में हमने पहले देखा एफडीआई, फिर एफपीआई, अभी देखेंगे आज एफआईआई। तो एफआई को जानने के लिए थोड़ा आपको एफपीआई के बारे में जानना पड़ेगा कि फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट क्या होता है। फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट वही जो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट के थ्रू आता है, क्योंकि वो डायरेक्टली इंडियन मार्केट में पैसा नहीं लगा सकता है। तो उसके भी 3 की वर्ड है, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट। तो कोई भी फॉरेन कंपनी या फॉरेन इंस्टीट्यूशन इंडियन मार्केट में जो इंस्टीट्यूशन सेबी में रजिस्टर्ड है, वही जो इंस्टीट्यूशन सिर्फ सेबी में रजिस्टर्ड है वो इंडियन में फॉरेन इन्वेस्टमेंट लाएगा, तो इसको बोलता है फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर। जो फॉरेन इंस्टीट्यूशन जैसे सपोज पकड़ लो एचएसबीसी हो गया, सिटी बैंक हो गया, ये लोग क्या करते हैं, जो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर है उनको लाता है, उनका इन्वेस्टमेंट लाता है इंडियन मार्केट में, इंडियन शेयर मार्केट में। ठीक है, बेसिकली मोस्ट ऑफ द टाइम ये सेकेंडरी मार्केट में ही लाता है, शेयर्स वगैरह परचेज करता है, म्यूचुअल फंड भी ले सकते हैं। तो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट वो है जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट इंडिया में लाता है। ठीक है, तो अगेन इसका प्रोसीड्यूर भी ऐसा ही है कि सबको पहले इंडियन रुपी में कन्वर्ट करके, इंडियन मार्केट में अगर डील हो रहा है तो इंडियन करेंसी में ही होगा, तो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व इससे भी बढ़ेगा। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, जो भी फॉरेन इंस्टीट्यूशन फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर को इंडिया में लाता है, ये फॉरेन इन्वेस्टमेंट इंडिया को लाता है, उसी को बोलता है फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर या इन्वेस्टमेंट। हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। टाइप्स ऑफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट में पहले हमने देखा एफडीआई, फिर एफपीआई, फिर एफआईआई। आज हम देखेंगे क्यूएफआई, क्वालिफाइड फॉरेन इन्वेस्टर। ये एक्चुअली बड़ा इन्वेस्टर होता है। सपोज कोई कंपनी या इंडिविजुअल जो मैसिव इन्वेस्टमेंट करता है, ये पहले चीज़ है जो ह्यूज इन्वेस्टमेंट करता है, ह्यूज इन्वेस्टमेंट। और ये डायरेक्टली कंपनी का, कोई भी कंपनी है यहाँ पे, इसका डायरेक्टली एक ह्यूज अमाउंट ऑफ शेयर खरीद लेता है कंपनी में। ठीक है, ये एक कंपनी है, सपोज ये कंपनी है रिलायंस, और यहाँ पे है अमेज़न। अमेज़न ने डायरेक्टली जब रिलायंस का इक्विटी शेयर खरीद लेगा, इक्विटी शेयर खरीद लेगा, जो प्रोमोटर का शेयर है उसका एक ह्यूज स्टेक खरीद लेगा, सपोज 8% या 9% खरीद लिया, तो उसको बोलेगा फॉरेन क्वालिफाइड इन्वेस्टर। ये कंपनी डायरेक्टली पब्लिक में, रिलायंस पब्लिक में सपोज अभी तो रजिस्टर्ड है, लेकिन पब्लिक रजिस्टर्ड नहीं भी हो सकते कंपनी। मतलब वो कंपनी जिसका आईपीओ नहीं आया, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग जिसका नहीं आया, उन कंपनी में भी ये इन्वेस्टर डायरेक्टली इन्वेस्ट कर सकता है। ठीक है, और ये इन्वेस्टमेंट जब 10% के अप चला जाता है, ऊपर चला जाता है, तो इसको एफडीआई ही बोला जाता है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट ही बोला जाता है। इंडियन गवर्नमेंट ने इसको, अगर कोई भी इन्वेस्टर, फॉरेन इन्वेस्टर डायरेक्टली इन्वेस्ट करता है
ह्यूज अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट। ये कोई फैक्ट्री नहीं खोल रहा है, ये सिर्फ अपने कंपनी में हिस्सा खरीद रहा है। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, कंपनी में हिस्सा खरीद रहा है। लेकिन ये हिस्सा अगर 10% से ज़्यादा, ये स्टेक अगर 10% से ज़्यादा हो जाता है तो इसको एफडीआई ही बोला जाएगा। तो यही कंसेप्ट है इसका। जैसे कि अभी सपोज ट्विटर का जो ऑनर है, ये फिश सेम्स